हे एवरीवन। लेटर्स और एप्लीकेशन लिखने में क्या आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम होती थी? तो चलिए अब आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लेटर और एप्लीकेशन फिर चाहे वो कोई भी हो आप इजी वे में उसे लिख पाएंगे। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, लेटर्स होते हैं दो तरीके के, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। देखिए नेम से ही समझ में आ रहा है, फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए भेजते हैं, जैसे कि किसी बैंक में या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी अथॉरिटीज को, इस तरीके से जब हम फॉर्मल लेटर को भेजते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे कि अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव, अपने किसी फैमिली मेंबर या फिर कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके के लेटर्स को कहते हैं इनफॉर्मल। और एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि कुछ अप्लाई करने के लिए, कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन कहलाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी इजी सी ट्रिक। तो इससे पहले कि ये देखें, एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है, किसी भी लेटर्स में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है सेंडर एड्रेस, की जो भेज रहा है सेंडर एड्रेस होता है। जैसे कि अगर मैं किसी को लेटर भेज रही हूँ तो मैं सबसे पहले अपना एड्रेस लिखूंगी, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखूंगी जिस दिन मैंने ये लेटर लिखा होता है। उसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, जैसे कि जो भी रिसीवर है यानी कि जिसे भेज रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट नहीं है, लेटर किस रीजन से लिखा जा रहा है वो लिखेंगे। और फिर हो जाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में जैसे कि रिस्पेक्टेड मैम, सर, इस तरीके से लिखा जाता है। जो इनफॉर्मल होते हैं आप उसमें लिख सकते हैं डियर। फिर आता है पार्ट्स आपका लेटर का, इसको तीन उसमें कंबाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। देखिए लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो एक सबसे बहुत जरूरी बात है, जितना शॉर्ट में आप अपनी बातों को अच्छे से समझा पाए। शॉर्ट में तो लिखना है लेकिन उसके साथ साथ अपनी बातों को अच्छे से भी समझाना है। और दूसरी बात, आप जब भी कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इडियोमेटिक लैंग्वेज को यूज ना करे, जैसे कि इडियम और फ्रेजेस को यूज ना कर, सिंपल और इजी वर्ड्स में उसको लिखे। और एंड में आता है योर्स ट्रूली, सिंसियरली या फेथफुल। और फिर आता है नेम ऑफ द सेंडर, मीन्स कि जो भेज रहा है। अगर मैं लेटर भेज रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी। अब इसको एक कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जो फर्स्ट लेटर है देखिए क्या है, यू आर श्वेता रमन लिविंग एट 112 ताज रोड आगरा। ये आपको एक एड्रेस दिया रहता है। अगर आपको पेपर में इस तरीके का एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि एक नाम दिया है, आपको ये नाम से लिखना है। और जो एड्रेस यहाँ पे दिया है आपको वो एड्रेस, वही एड्रेस फिर मेंशन करना है। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया है फिर आप कोई भी XYZ एड्रेस लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं दिए तो आप XYZ लिखेंगे, लेकिन अगर एड्रेस दिया है तो आपको वही एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, अब ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए कैसे शुरू करना। सबसे पहले हम लिखेंगे ताज रोड, सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना, कहाँ का है, आगरा का है। फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन का गैप मैंने छोड़ा है, एक लाइन का गैप छोड़ के आप डेट लिखेंगे उस दिन की। उसके बाद एक लाइन का गैप फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे द एडिटर। ये लेटर किसको लिखा जा रहा है, न्यूज़पेपर एडिटर को। और कौन से, टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा है। तो नेशनल न्यूज़पेपर आप कोई भी ले, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं। और ये कहाँ का है, न्यू दिल्ली का। फिर उसके बाद आप एक लाइन फिर से यहाँ पे छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट आपको कैसे पहचानना है, इसको अब लेटर देखते हैं किस टॉपिक पे है। यू अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स वेंट टू द कॉर्बेट नेशनल पार्क। You found how the tourists abuse the available facilities and thus endanger the environment. Write a letter in 120 to 150 words to the editor of a newspaper, highlighting these situations. Suggest ways through which the environment of the park can be saved. अब ये मेन टॉपिक आपका है। यहाँ से देखिए, अब्यूज दी फैसिलिटी, क्या हो रहा है, जो फैसिलिटीज उसको मिसयूज कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बस इतना ही आपको सब्जेक्ट में लिखना है। सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, बस शॉर्ट में लिखना है, ये नहीं कि आप पूरी पूरी लाइन लिखती है। यहाँ पे मैंने क्या सब्जेक्ट दिया, अब्यूज ऑफ फैसिलिटीज एंड एंडेंजरिंग द एनवायरमेंट एट कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद का देखते हैं क्या पार्ट है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, और फिर बिना लाइन छोड़े। अच्छा, अगर ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, रट लेनी है बिल्कुल। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे इससे शुरुआत करेंगे, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। अब जो भी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। और अब इस लेटर की एंडिंग देखिए कैसे करेंगे।
I hope concerned authorities will read this letter and take required action too. अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक बहुत जरूरी बात है, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप उनसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट नहीं करेंगे आई वांट यू टू लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। ये जो हम लोग लाइन लिख देते हैं ना, प्लीज डू समथिंग, देखिए वो एडिटर है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएंगे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाली लाइन आपकी बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो एडिटर को आपको ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है कि वो खुद इस मैटर को देखें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है। फिर आप एंडिंग करेंगे, एक लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे, योर सिंसियरली अक्षवेता रमन, आपको दोनों में से कोई भी एक नाम लिख देना है। जो यहाँ नेम दे रहता है आपको वही उन्हीं में से कोई एक नाम छांट के यहाँ पे लिखना है, दो दिए हैं तो आपको दो नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर अबाउट द राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं दिए, तो आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये भी पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर के बारे में बात हो रही है ना। तो अब आपको देखिए मैंने यहाँ पे एक एड्रेस डाला है, एमरल्ड गार्डन कानपुर, और डेट मैंने कोई भी XYZ लिख दी। एक लाइन मैंने फिर से यहाँ पे छोड़ी है, डेट लिख के फिर यहाँ पे एक लाइन, और क्या लिखना है, द कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर। इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राइज इन द क्रिमिनल, ये आ रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट, राइज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सिटी। फिर आप सर मैडम करके जो भी है आप वही लिखेंगे, दिस इज टू ब्रिंग टू लाइट। अब ये एक कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, वो एडिटर पे था और ये एक कंप्लेंट लेटर है। तो जब आप कंप्लेंट लेटर लिखे तो आप इसकी शुरुआत इन दोनों में से कोई भी एक लाइन आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इससे, दिस इज टू ब्रिंग टू लाइट द, या तो ये आप नोट करिए और उसके बाद अपना जो प्रॉब्लम है वो लिखिएगा, या तो आप ये लिखिएगा, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट। इन दोनों में से कोई भी एक लाइन लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर एडिटर को आपको लिखना है तो आप सिर्फ सिंपल ये लाइन लिख सकते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर। और अगर आप किसी और को भी लिख रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट को लिख रहे हैं अपने एरिया की कंप्लेन करने के लिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू लाइट द, या फिर आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट। फिर जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छे से और शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में आप समझा के, और अब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, kindly look into the matter as soon as possible and take necessary steps to। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग आप उसी को यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाली लाइन फिर से इसको लर्न कर लीजिए। ये कुछ लाइन मैं बता रही हूँ, किसी भी लेटर का बेस होती है, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली और XYZ। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेम दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपल XYZ लिख के अपने लेटर को क्लोज कर देना है। अब बारी आती है इनफॉर्मल लेटर्स की, जो कि पूछे जाते हैं क्लास 10 के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा। 12th में फॉर्मल लेटर्स आते हैं, चलिए देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर सिस्टर्स मैरिज। अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, उसी तरीके से एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन को लीव करेंगे और सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। अब देखिए एक लाइन छोड़ के फिर डियर फ्रेंड। अच्छा, जब आप अपने किसी रिलेटिव को अब लेटर लिखे तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आप ये वाली लाइन अगर लिखेंगे तो जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप इस लाइन को लर्न कर लीजिए, होप यू आर कीपिंग वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। अगर आप कोई अच्छी खबर दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको उनको हेल्थ की अच्छी शुभकामनाएं देनी, कि आप बहुत अच्छे हैं और अपने हालचाल भी बताने हैं। फिर उसके बाद आपको जो भी कहना है आप वहां पे कहिए, ठीक है। और जब पर्सनल लेटर को, ये इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर भी कहते हैं, जब आप इनको एंड करेंगे तो आप ये वहां पे लिख सकते हैं, प्लीज कन्वे माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन। ये एंडिंग लाइन होती है। जो राइटर होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, जब आपकी ये सारी लाइंस पढ़ेगा तो उसके ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे योर लविंग XYZ। अच्छा, लेटर लिखने के बाद आपको ध्यान रखना है, कुछ भी यहाँ लेफ्ट साइड नहीं लिखना, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर यहीं इसी साइड लिखना है, मीन्स लेफ्ट साइड ही सब कुछ लिखना है, राइट साइड नहीं लिखना है। देखिए अब एक और इनफॉर्मल लेटर का एग्जांपल देखते हैं। अब ये लेटर है तो कॉन्डोलेंस पे करना है जो मदर है उसकी डेथ पे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, फिर से वही एड्रेस पड़ेगा, कुछ डेट पड़ेगी, कुछ एड्रेस वहां पे पड़ेगा फ्रेंड को। अब क्योंकि ये कॉन्डोलेंस लेटर है तो फिर अब यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये तुम कैसे हो, नहीं। आपको सिंपल कहना है, आई एम शॉक्ड टू हियर द न्यूज ऑफ सडन डिमाइस ऑफ योर मदर। अगर आपको लेटर लिखना है किसी के डेथ के लिए, या किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ भी ऐसा बुरा हो गया है, तो आप ये वाली लाइन को याद सकते हैं, आई एम शॉक्ड टू हियर द न्यूज ऑफ, और फिर उसके बाद जो भी है आप उसको यहाँ पे कंटिन्यू करिए। और अब क्योंकि आप सौरो के लिए बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के वर्ड है, सो आई एम अनेबल टू फाइंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सॉरो एंड ग्रीफ, बट आई एश्योर यू दैट आई एम ऑलवेज विथ यू इन द आवर ऑफ नीड। मे गॉड गिव यू
स्ट्रेन टू बेयर दिस इररिप्लेसेबल लॉस। ये लेटर बहुत आता है क्लास 10th में, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक लाइन को लीव करेंगे, योर लविंग फ्रेंड, और फिर XYZ। अच्छा, ये लेटर है पर्सनल लेटर, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। पर्सनल लेटर में बच्चे कई बार यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं, वो रॉन्ग होता है। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, सब्जेक्ट सिर्फ एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। अब ये थैंक यू लेटर है, थैंक्स गिविंग लेटर है, सो इसको भी आप उसी तरीके से ध्यान रखिएगा लिखने। लेकिन इसको लिखने का और अच्छा वे हो सकता है, आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम ग्लैड टू रिसीव ए प्रेशियस गिफ्ट, अमंग ऑल गिफ्ट योर्स इज द बेस्ट। कि मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे, मुझे आपके गिफ्ट पाके बहुत खुशी हुई। तो अगर आप थैंक्स गिविंग लेटर लिख रहे हैं, किसी भी बात के लिए आप थैंक यू कह रहे हैं, तो इस लाइन को सबसे पहले लिखिए। जो आपका एग्जामिनर होगा, आप उस पर इंप्रेशन अच्छा बनेगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और फिर से इसको लास्ट में, क्योंकि थैंक्स गिविंग लेटर है, आप लास्ट में लिखिए, कन्वे माय बेस्ट विशेस टू एवरीवन, एक लाइन छोड़ के, योर्स लविंग और XYZ। आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, आप लेटर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए। अगर ऊपर नाम दिया है यू आर दिस एंड दिस, तब आप वहां पर वो वाला नाम मेंशन करेंगे, अपना नाम को नहीं लिखना है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाउ टू राइट एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की बारी आती है, यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अब एप्लीकेशन कोई भी हो, अब एप्लीकेशन में आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिंपल, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, कॉलेज में किसी को लिख रहे हैं, तो आप सिंपल वहां पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ दिल्ली, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट देखिए हमारा क्या था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो सब्जेक्ट क्या था, आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए थी, तो वहां पे वो लिखेंगे 5 days लीव टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अच्छा, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो सबसे पहले आई करिए, अपना नेम लिखिए। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपकी पहचान क्लास जो भी है, तो आप यहाँ पे वो क्लास लिखेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी बैंक में आपको लेटर दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे आई, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे और फिर अपना पूरा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। तो इस तरीके के लेटर्स लिखने का यही बेस्ट वे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में इस लाइन से एंडिंग करेंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, योर्स ओबीडिएंटली, अपना नेम, अपना क्लास। तो स्टूडेंट, अब आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ये कुछ लाइंस दी हैं जो आप अच्छे से एक लर्न कर लीजिएगा, आपको ये लाइंस बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स में अच्छे नंबर पाने के लिए। देखिए, जो लेटर होता है ना, जो एग्जामिनर होता है, सबसे पहले उसका जो नजर होती है ना, वो उस फॉर्मेट पे जाती है कि आप किस फॉर्मेट में लेटर या एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो अपने फॉर्मेट को बहुत अच्छा रखिएगा। So if you like the video, then like, subscribe and share, and thank you for watching.